जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि वजीर आजम ने इस्तीफा मांगा। तहकीकाती रिपोर्ट में नोवा सिटी और जुल्फी बुखारी के रवाबित की निशानदही की गई। रिंग रोड करप्शन स्कैंडल पर जुल्फी बुखारी के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम जुल्फी बुखारी की वजाहत पर मुतमईन नहीं थे। वजीर आजम ऑफिस ने नोवा सिटी की बेनामी जायदादों की तहकीकात का हुक्म दिया। इत्तेहाद सिटी समेत 10 हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। वजारत ओवरसीज पाकिस्तान की फाइल्स भी जांच पड़ताल के लिए तलब कर दी गई। नोवा हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक नए इंकशाफात सामने आ गए। सोसाइटी को हंगामी बुनियाद पर एनओसी जारी किया गया। नोवा सिटी के पास 1000 केनाल से कम जमीन थी। जराये के मुताबिक सोसाइटी ने 28,000 से जायद फाइल्स बेची। पसवाल जिग-जैग के करीब जुल्फी बुखारी के अजीजों की अराजी है। मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग स्कीम, टॉप सिटी स्कीम के मालिकान और लाइफ रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हर हफ्ते हुकूमत के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। गद्दारी के मुकदमात बनेंगे तो मुल्क में जमहूरियत कैसे होगी। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव वो उसकी वजह से कल मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। हुकूमत के लिए नई मुश्किलात खड़ी होने लगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के ऐलान के बाद पीटीआई की सफ़ों में खलबली मच गई। जहांगीर तरीन ने पंजाब हुकूमत पर ही इल्जामात की बौछार कर दी। इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम आयद किया। कहते हैं सूबाई हुकूमत दबाव डाल रही है, इसलिए असेंबली में आवाज उठाने के लिए ग्रुप बनाया। जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान का सूबाई असम्बली में अलग नशिस्तों पर बैठने का फैसला। तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी अलग नशिस्तों के लिए स्पीकर से मुलाकात करेंगे। सूबाई असम्बली में हमारा 30 रुकनी ग्रुप अलग नशिस्तों पर बैठेगा। नजीर चौहान का ऐलान। पंजाब में मौसम की तरह सियासी पारा भी ऊपर जाने लगा। हम ख्याल ग्रुप का पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस पंजाब भी मुतहरिक हो गया। वज़ीर आला पंजाब के सेक्रेटरी की पार्लिमानी लीडर सैयद अकबर नुवानी से मुलाकात। ताहिर खुर्शीद ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पैगाम तरीन ग्रुप तक पहुँचाया। हमारा मुल्क में दो असूलों के ऊपर हमने पाकिस्तान को खड़ा करना है। एक कानून की बालादस्ती, और ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी एनआरओ नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। बड़ों के लिए एनआरओ और गरीब के लिए जेल का सिलसिला नहीं चलेगा। सारे माफिया इकट्ठे होकर एनआरओ लेने की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में खिताब। कहा, सब कान खोलकर सुन लें, इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देगा। मुल्क से भागने वाले ज्यादा देर नहीं बचेंगे। सबसे लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे। फलस्तीन में इसराइली जारियत का सिलसिला 11वें रोज में दाखिल। मजीद 4 बेगुनाह निहत्ते फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया। 10 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 221 हो गई। शोहदा में 61 बच्चे और 40 खवातीन भी शामिल।
हमास की जानिब से सहयूनी ताकत को भरपूर जवाब। इसराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। नाम नेहाद रियासत को भारी माली नुकसान की इत्तलात। किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग ने आलात हर्ब ज़र्ब की नई झलकियां जारी कर दी। इसराइली फौज ने गजा में बदतरीन जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने सहूनी जराइम की तफसीलात बता दी। कहा, सहूनी फौज ने घनाउने जराइम करते हुए रिहायशी इमारतों और इदारों पर जानबूझकर गोलाबारी की। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों की हलाकतें हुई। फलस्तीन इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालतों का दरवाजा खटखटाकर वक्त ज़ाया नहीं करेगा। गजा का तनाज़ा खित्ते को गलत सिमत धकेल रहा है। सऊदी अरब को तशवीश। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गजा का तनाज़ा पूरे खित्ते को गलत सिमत में धकेल देगा। पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए तमाम फरीकों पर दबाव डाला जाए। अल-क़स्साम ब्रिगेड की अल-ज़वारी नामी बहरी ड्रोन की नकाब कुशाई। मार्का सैफुल क़ुद्स के दौरान दुश्मन के ठिकानों और निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन को इसराइली फौज के ठिकानों पर कामयाब परवाज, तफसीलात जमा की और बाहिफाजत अपने बेस पर वापस लौट आया। एनसीओसी ने मुल्क भर में पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे 24 मई से 7 जून तक मरहलावार खोल दिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात 20 जून के बाद होंगे। 1 जून से खुली जगहों पर शादी की तकरीबात की मशरूत इजाजत। कोरोना कवायद और ज़वाबित के तहत सयाहत का शोबा खोल दिया जाएगा। बागात खुल जाएंगे, चहलकदमी की इजाज़त होगी। बंद जगहों पर तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ज़ियारतें, वर्जिश खाने और सिनेमा घर ताहुक्म सानी बंद, एलामिया जारी कर दिया गया। कराची में कोरोना की तीसरी लहर से मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी। कौरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलबर्ग, नाजमाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। की सूरत में अव्वल तो हम अपने मुल्क इसराइली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनी मुसलमानों के हक में पूरी कौम यकज़बान। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे जारी। कराची प्रेस क्लब पर साफियों और फनकारों का एहतजाज। सोशल मीडिया सार्फिन के एहतजाज में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी शरीक। डिफेंस लाहौर में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी नजात बरतानवी लड़की मायरा की केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। पुलिस ने मरकजी मुलजिम साद अमीर बट को गिरफ्तार कर लिया। मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुंह और गर्दन पर गोलियां मारने और फंदे के निशानात का इंकशाफ।